करते हैं अमेरिका की, जिसे लगता है कि उसके F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स आज भी दुनिया के बाप हैं। लेकिन अब उनका बाप भारत में पैदा हो चुका है और उसका नाम है वज्र स्ट्राइकर। F-35 की जितनी भी सुरक्षा प्रणाली हो, जितनी भी ECM हो, उतनी देर तक वो बचेगा जब तक वज्र स्ट्राइकर की एक बीम उसकी स्क्रीन पर नहीं पड़ती। उसके बाद ना ब्लैक बॉक्स मिलेगा और ना बॉडी का कोई हिस्सा, सिर्फ जलती हुई हवा और कुछ मलबा। अब बात करते हैं चीन की डोंगफेंग सीरीज की मिसाइलों की, जो दुनिया में अपने हाइपरसोनिक होने का दावा करती है। लेकिन दोस्तों, जब भारत का वज्र स्ट्राइकर हवा में मौजूद होगा तो ये मिसाइलें अपने लॉन्चर से निकल भी नहीं पाएंगी कि हवा में ही उन्हें लेजर बीम जलाकर राख कर देगी। इसी तरह अमेरिका का THAAD DDH सिस्टम, जो दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो भी वज्र स्ट्राइकर के सामने बस एक कवच विहीन ढाल की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि THAAD DDH इंटरसेप्टर पर आधारित है और वज्र स्ट्राइकर तो खुद दुश्मन को चीरता हुआ लाइट की स्पीड से हमला करता है। वज्र स्ट्राइकर की सबसे बड़ी ताकत है इसका साइलेंस। ये कोई धमाका नहीं करता, कोई ध्वनि नहीं छोड़ता। इससे पहले कि दुश्मन को समझ आए कि हमला हो गया है, उसका सिस्टम स्वाहा हो चुका होता है। यही कारण है कि इस सिस्टम को DRDO ने भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में रखा और इसके पहले ट्रायल को भी पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। वज्र स्ट्राइकर को मल्टीपल लेजर पोर्ट से लैस किया गया है, यानी एक साथ कई बीम फायर कर सकता है और हर बीम की ऊर्जा होती है मेगावाट लेवल की, जिससे एक ड्रोन नहीं, पूरी ड्रोन स्वार्म को एक ही झटके में नष्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ ग्राउंड से नहीं, जल, थल और वायु तीनों जगह तैनात किया जा सकता है। मतलब अब भारत के युद्धपोतों पर यह सिस्टम लगेगा और जैसे ही कोई चीनी या पाकिस्तानी मिसाइल हमारी सीमा की तरफ बढ़ेगी तो बीच रास्ते में ही लेजर की बौछार से भस्म हो जाएगी। अब जो तकनीक अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में दिखती थी, अब वो भारत की हकीकत बन चुकी है। अब भारत वो देश है जो अंतरिक्ष में भी दुश्मनों को लेजर बीम से चीर कर रख देगा। चीन की याओगन स्पाई सैटेलाइट्स, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स सब अब भारत की पहुंच में हैं। वज्र स्ट्राइकर की नई स्पेस वर्जन टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है कि वो सैटेलाइट की सौर प्लेट्स को भी जलाकर राख कर सकता है, जिससे पूरी की पूरी सैन्य निगरानी ब्लाइंड हो जाएगी। अब भारत उनके जैसा नहीं रहा जो सिर्फ बचाव की रणनीति बनाए। अब भारत ने हमला करना सीख लिया है, और वो भी बिना गोली चलाए, बिना धमाके किए। अब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसका हथियार, उसका सैटेलाइट, उसका फाइटर जेट सब राख में बदल चुका होगा। और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ एक चीज से, भारत के वज्र स्ट्राइकर से। वज्र स्ट्राइकर एक साथ 10 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और हर एक पर